ML Agrawal, chapter 16, mensuration, exercise 16.2, question number 31. If the diagonal of rhombus are 8 cm and 6 cm. So first हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं रोम्बस का। ये हुआ रोम्बस A, B, C एंड D। क्लियर। अब ये हो गया आपका डायगोनल्स और ये आपका सेकंड डायगोनल्स। AC एंड BT टू डायगोनल्स है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर का तो एग्जैक्ट कोई फार्मूला होता नहीं है। अगर आपके पास कोई भी डायग्राम है, जैसा भी डायग्राम हो, ठीक है, इसका अगर पेरीमीटर आपको फाइंड करना तो आप क्या करेंगे, सभी साइड के जो ये आपके कॉर्नर है आउटसाइड में, इन साइडों का लेंथ अगर फाइंड हो जाए, ये मिल जाए हमें, तो उसको सभी को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर हो जाता है। मीन्स कहने का मीन्स हुआ कि पेरीमीटर का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज पेरीमीटर। देन सेकेंड, ये आपका बाइसेक्ट पॉइंट हो गया O। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें साइड चाहिए, और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम नहीं है तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। जिसे प्रॉपर्टी मालूम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट होते हैं, यानी बाइसेक्ट यानी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे बाइसेक्ट हुए तो OA जो होगा वो OC के इक्वल होगा, यानी OB इक्वल टू OD होगा। क्लियर। देन आफ्टर जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो राइट एंगल। जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री भी ड्रा करते हैं। ये सभी कॉर्नर क्या हो गए उसके 90 डिग्री। चलिए भी हो गया। अब हमें चाहिए ये साइड, चाहे कोई भी आप साइड दे दीजिए, जैसे ही साइड मिलेगा तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, और हमें पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, हमारे पास डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन इन रोम्बस ABCD। अभी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने अब यहाँ पे लेंथ हमने क्यों नहीं ड्रा किया, क्योंकि अगर कर देंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर है। क्लियर। 8 तो हम AC, फर्स्ट AC है डायगोनल, तो AC का लेंथ क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस की, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इन रोम्बस। मतलब OA इक्वल टू OC जो होंगे वो किसके हाफ होंगे, भाई ये टोटल AC है ना, तो OA क्या होगा, हाफ होगा। यानी अगर ये स्टिक है, मान लीजिए एक स्टिक है, ये 8 सेंटीमीटर का है, अब हम बोलें इसे बीचों बीच यानी सेंटर मीडियन से कट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कैसे हुआ, 2 से डिवाइड करके। तो यानी OA OC क्या होंगे, AC के हाफ होंगे। क्लियर। तो यहाँ 8 है तो 8 को हाफ कर दीजिए, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 4। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड डायगोनल BD। तो BD में भी वही कंडीशन, जो OB और OD होंगे वो हाफ होंगे किसके, BD के, यानी हाफ OB। तो एक ही कर लेते हैं, ऑलरेडी दूसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये अपोजिट हमने राइट कर दिया। BD इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे दिया गिवन क्या है 6 सेंटीमीटर, ये राइट कर लेते हैं तो बेस्ट होगा। तो OB क्या हो जाएगा, हाफ किसका, BD का, तो BD का हाफ कर दीजिए। तो BD का लेंथ क्या दिया है गिवन 6 सेंटीमीटर, तो 6 2 3 जा 6। इसका मीन्स हुआ कि OB और OD जो होंगे वो दोनों का लेंथ 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसमें से आप कोई भी एक ट्रायंगल आउट कर लीजिए, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल, क्योंकि 90 तो है तो पाइथागोरस तो अप्लाई होगा। तो चलिए AOB को अलग करते हैं, यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं। OA और B 90 डिग्री है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और हमें साइड ही तो चाहिए, बस सिंपल। सो इन ट्रायंगल AOB in which angle O equal to 90 डिग्री। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम की क्या प्रॉपर्टी होती है, 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस होता है, यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर
परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस ओ बी स्क्वायर, किससे? पाइथागोरस। ओ ए बी हमें फाइंड करना है। ओ ए 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर, ओ बी 3 स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 9 25। सो ए बी इक्वल टू √25 मीन्स ए बी की वैल्यू क्या हुई? 5 सेंटीमीटर। तो आपका जो हाइपोटेनस है, सॉरी रोम्बस है, उसके फर्स्ट साइड क्या हो गया? 5। तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5। अब पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, जो हमें फाइंड करना है। तो सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो सभी 5 हैं, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 4 जा 20। सो 20 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इफ द साइड ऑफ रोम्बस, देखिए यहाँ पे साइड दिया है रोम्बस। अभी हमने क्या पढ़ा कि रोम्बस के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल, तो यानी सभी साइड्स 5 हैं। ईच एंड वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, इसमें एक ही डायगोनल दिया, मतलब ए सी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट अदर डायगोनल, यानी बी डी हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझा रहे हैं। और सेकंड एरिया ऑफ रोम्बस। तो चलिए फर्स्ट डायग्राम यहाँ शो करते हैं। एक रोम्बस, ये आपका रोम्बस हुआ, ए बी सी एंड डी, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। क्लियर? सो साइड ऑफ रोम्बस, तो ये 5 है, तो सभी 5 होंगे, नो डाउट। वन डायगोनल ए सी को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। क्लियर? हम इस यहाँ पे क्या कर लेते हैं? ए सी आपका क्या है? 8 सेंटीमीटर। लेकिन वहाँ पे ड्रा तो नहीं करेंगे क्योंकि बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो प्रॉपर्टी है। तो चलिए इस बार फाइंड में हम सॉल्व में सबसे फर्स्ट वही लिख देते हैं, डायगोनल आर डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisect each other at right angle। क्लियर? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब यहाँ से बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर ए सी की वैल्यू आपका गिवन है 8 सेंटीमीटर, सो ओ सी क्या हो जाएगा? ओ सी 1/, ए सी का क्या हो जाएगा? हाफ। जस्ट अभी हमने फर्स्ट 31 क्वेश्चन पे आपको समझाया। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो 1/2 ए सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, तो 2 4 जा 8, यानी ये हाफ हो जाएगा। तो ये 4 हुआ, ये भी 4 हो जाएगा। अब हमें सेकंड डायगोनल चाहिए, तो इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 भी तो डिग्री है ना। तो अब इसमें से फिर वही ट्रायंगल ले लेते हैं, चाहे आप ए ओ बी ले लीजिए, चाहे ए ओ डी ले लीजिए, चाहे बी ओ सी ले लीजिए, चाहे सी ओ डी ले लीजिए, जो भी आपको ट्रायंगल पसंद हो। चलिए सी ओ डी लेते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ओ डी। क्लियर? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 है, तो 90 के सामने आपका हाइपोटेनस सी डी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडी क्या हो जाएगा? ओ सी, बेस ओ डी। चलिए ये हो गया। अब देखिए ओ डी हमें मिलेगा, तो बाइसेक्ट ईच अदर की प्रॉपर्टी से हम उसका डबल कर देंगे, तो बी डी मिल जाएगा, जो हमारा फर्स्ट आंसर होगा। तो सी डी यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, ओ सी 4 का स्क्वायर, प्लस ओ डी फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ओ डी स्क्वायर। सो ओ डी इक्वल टू 16 9 25 स्क्वायर रूट। सो यहाँ पे आ गया आपका 3 सेंटीमीटर ओ डी। सो ओ डी क्या हुआ आपका? 3 सेंटीमीटर। अब बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब वो हाफ हाफ होता है, तो अगर हमें हाफ मिल गया तो इसका डबल तो कर सकते हैं ना। सो बी डी इक्वल टू क्या होगा?
2 इंटू कोई भी एक आप ले लीजिए, ओ बी या ओ डी, लेकिन हमने फाइंड ओ डी किया है तो ओ डी करेंगे। तो 2 इंटू ओ डी क्या है 3, सो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, यानी सेकंड डायगोनल्स आपका क्या हुआ 6 सेंटीमीटर। ये बी डी फाइंड हो गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस तो ऑलरेडी यू नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस। अब जब तक ये दोनों डायगोनल्स नहीं फाइंड होते हम कैसे फाइंड कर सकते थे एरिया? तो क्या फार्मूला होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल्स इंटू सेकेंड डायगोनल्स। तो 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल्स आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड सेकेंड डायगोनल्स अभी हमने फाइंड किया 6, तो यहाँ 6 कर लीजिए, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड कर रहे हैं एरिया, सो स्क्वायर ज़रूर करिएगा, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 टू फर्स्ट द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो इन इज अ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम देखिए ये जो 3 डायग्राम बने हुए हैं सभी तीनों क्या हैं ट्रेपेजियम है, ठीक है, क्योंकि ट्रेपेजियम ही शेप पे दिख रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, तो हमें बी सी का लेंथ फाइंड करना है। ये जो अनइक्वल साइड होते हैं ट्रेपेजियम में, 2 क्या होते हैं पैरेलल होते हैं और 2 अनइक्वल साइड होते हैं, आमने फ्रंट टू फ्रंट। चलिए ये हो गया। एंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और हमें फाइंड करना है एरिया भी। और यहाँ पे एज्यूम जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम ट्रेपेजियम की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। ये आपका ट्रेपेजियम है, कुछ इस तरह शेप में होता है ट्रेपेजियम जो एग्जैक्ट होता है। ये आपका पैरेलल साइड होता है, क्लियर। दूसरा ये अनइक्वल साइड होता है, क्लियर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसमें जो 90 डिग्री ड्रा होगी अगर हम लेट करें तो कुछ इस तरह की होगी, और ये जो शेप हो जाता है ये क्या बन जाता है एक रेक्टेंगल, क्लियर। ये इसके साइड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी ये स्क्वायर फॉर्म पे भी हो जाते हैं अगर लेंथ इक्वल हो जाए तो, ठीक है। ये क्लियर हुई बात है। दूसरी बात, अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये जो पैरेलल है उन दोनों को ऐड कर दो और इसके हाइट से इनटू कर दो, सिंपल, वो आपका फार्मूला हो जाता है। यानी एरिया का फार्मूला क्या हुआ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड में सी डी और ए बी प्लस सी डी, और हाइट क्या है इसकी, यहाँ पे आपका 90 डिग्री गिवन है ऑलरेडी। तो देखिए दोनों साइड से 90 है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी, तो हमारे पास हाइट मतलब 90 डिग्री। हाइट का मतलब ही होता है 90 डिग्री। हाइट कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं होते। अगर हम बात करें कि एक यहाँ पे बात करें ऑब्ट्यूस ट्रेंगल आप बनाइए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल, ये हुआ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल हुआ ना। अगर हम बोलें इसमें 90 डिग्री ड्रा करिए तो 90 डिग्री आप हाइट ऐसे थोड़ी ना ड्रा कर देंगे, उसे स्ट्रेट वे पे करेंगे, इसीलिए इसका 90 डिग्री आउटसाइड बनता है ऑब्ट्यूस का, क्लियर। वैसे ही इसका 90 डिग्री सभी स्ट्रेट होंगे। तो ये आपका हाइट हो गया एडी। अब चलिए सॉल्व करना है, एरिया भी फाइंड करना है बीसी। तो चलिए हमारे पास तो सभी वैल्यू हैं तो एरिया ही फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड का मीन्स पैरेलल साइड बी ए, यहाँ पे हमने राइट कर दिया है ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट आपका ए डी। वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। ए बी देखेंगे 5 है, सी डी 8 एंड हाइट 4। सो ये तो प्लस फॉर्म पे है तो ये तो मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा। 8 5 13 और 13 2 जा 26। क्या हम फाइंड कर रहे हैं एरिया, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ एरिया, यानी हम सेकंड फाइंड कर दिए। अब बात करते हैं बीसी के लिए। तो देखिए ये 90 डिग्री ड्रा कर रहा है, दिख रहा है, तो हम एक कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे एक लाइन जो स्ट्रेट हुआ 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हम किसके लिए कर रहे हैं बीसी के लिए। तो यहाँ पे हम पहले करेंगे कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, इसे हम कर लेते हैं ई, ज्वाइन या ड्रा बी ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक 90 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो स्ट्रेट करेंगे तो ये भी 90 होगा, तो ये 90 होगा तो इधर भी 90 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4 है तो श्योर है कि ये भी 4 होगा। अब ये कौन से फेस पे आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल फेस पे, क्लियर।
तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये टोटल लेंथ 8 है ना, यहाँ से यहाँ तक का 8 है। क्लियर? तो देखिए यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना है, 5 है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बचा ये अनसेफ, मतलब अनसेफ लेंथ। तो हम क्या करेंगे, गौर समझिएगा, पूरे लाइन का लेंथ कितना है, सी डी का लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर हम ये पूरे लाइन में से ईडी को कट कर दें, ईडी को क्या कर दें, कट कर दें, तो हमें सीई मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक स्टिक मान लीजिए ना, ये एक स्टिक है, स्टिक आपका 8 सेंटीमीटर का है, हमको यहाँ से यहाँ तक स्टिक चाहिए, मतलब इसे कट करना है, मतलब तोड़ के फेंक देना है। तो हम क्या करेंगे, इसे कट करके फेंक देंगे तो सीई मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, सीई के लिए टोटल लेंथ यानी सी डी में से हमने क्या कट करके फेंक दिया, ईडी को, ईडी को आप माइनस कर दीजिए। तो सी डी आपका क्या है, 8। क्लियर? और ये क्या है आपका ईडी, 5। अभी हमने प्रूफ सॉल्व भी कर दिया। 8 माइनस 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी सीई की वैल्यू क्या हो गई, 3। अब पाइथागोरस कर दीजिए ना, आपको बी सी मिल जाएगा जो फाइंड करना था। चलिए, सो नाउ इन राइट ट्रायंगल बी ई सी, बी ई सी, क्योंकि ई आपका 90 डिग्री है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा बी सी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सो बी ई इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ई आपका कितना है, 4 और ये 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। सो बी सी इक्वल टू 16 9 25 मीन्स 5. So length of hence length of BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। सो नाउ 13 टू बी क्वेश्चन हम रीड कर दे रहे हैं। इन द फिगर सेकेंड गिवन बिलो इन अ ट्रेपेजियम फाइंड ए बी, क्या फाइंड करना है, ए बी एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब देखिए ए बी फाइंड करना है, ठीक है। अब ये डायग्राम को थोड़ा समझना है, ये आपका ये पैरेलल है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये डायग्राम को अगर हम ओरिजिनल बनाएं तो ये कुछ इस तरह का होगा, ऐसे, ठीक है। ये जो फेस है बी सी वो ये है, ठीक है। ए डी जो है वो डाउन साइड है, ये आपका ए डी हो गया, जो यहाँ पे 8 है, और ये 10 आपका कॉर्नर है, डी सी 10 हो गया, और बी सी आपका 2, कुछ इस तरह का फेस पे है, ठीक है। तो ये समझिएगा ये आपका पैरेलल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एरिया भी फाइंड करें तो सम ऑफ पैरेलल साइड तो है, लेकिन हाइट नहीं है। क्यों हाइट नहीं है, हाइट तो ये होगी ना 90 डिग्री वाली, ये तो नहीं होगी हाइट, तो हमारे पास एरिया भी फेल हो रहा है। ए बी कैसे फाइंड करें, वही तो फाइंड करना है। तो हमें इसका साइड फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ से भी आपको हाफ, मतलब जहाँ से अनइक्वल साइड, मतलब आउटसाइड जाए, जैसे ट्रेपेजियम का एक फैक्ट टेंस देखें तो इस तरह होता है। तो देखिए ये पॉइंट आपका अनइक्वल ऐसे हो जाता है ना साइड, वहीं से आप 90 डिग्री यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। याद रखिएगा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यहीं पे ही है जो कंस्ट्रक्ट होता है। तो हमने एक ड्रा किया है यहाँ पे लाइन, इसको कर देते हैं एन। तो कंस्ट्रक्ट सबसे पहले करिए। कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया, एक ड्रा किया सी एन, ड्रा सी एन परपेंडिकुलर ऑन ये टू ए डी। चलिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल शेप पे हुई, ये 90 ये भी 90, तो ये एक रेक्टेंगल हुआ। क्लियर? अब ये रेक्टेंगल से ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये टोटल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। गौर समझिएगा टोटल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट तो यहाँ देखिए रेक्टेंगल हुआ तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो बी सी जितना होगा उतना ए एन होगा। सो बी सी इक्वल टू ए एन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो पहले तो क्लियर हुआ कि ये 2 है। अब टोटल लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये जो 8 दिया हुआ है। अब वही बात आ गई ना स्टिक वाली बात, ये टोटल लेंथ क्या है, डी से लेके ए तक,
AD का लेंथ कितना है 8 और हमें फाइंड करना है क्योंकि पाइथागोरस से ही हम CN फाइंड कर सकते हैं। अब CN के लिए हम इतना क्यों परेशान हैं, क्योंकि CN मिलेगा तो ये मिल जाएगा और यही हमें चाहिए। किसके लिए? इसके लिए भी और एरिया के लिए भी हमें चाहिए AB, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो पाइथागोरस से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए टोटल कितना है 8, 8 में से अगर 2 को कट कर दें तो ये मिल जाएगा। 2 तो पहले से ही क्लियर है कि 6 होगा। तो DN जो है इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, टोटल यानी AD से AN को कट कर दें। तो AD आपका 8 है, AN आपका 2 है, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं इसका पाइथागोरस। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल CND फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस क्या हुआ, CD स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी CN का स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। CD आपका दिया है गिवन 10 सेंटीमीटर एंड CN हमें फाइंड करना है एंड DN आपका 6 सेंटीमीटर ये है। सो 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 6 6 जा 36 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -36 CN स्क्वायर। सो ये 64 हो जाएगा। सो CN स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे रूट, सो CN की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। चलिए ये 8 सेंटीमीटर हुआ तो मीन्स AB इक्वल टू NC, किससे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल से ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो AB जो NC यानी CN की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, वही AB की भी वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। किससे, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल ABCN की प्रॉपर्टी से। चलिए AB फाइंड हो गया, AB भी आपका 8 हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए, AB भी आंसर आ गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फार्मूला क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल आपका क्या है BC और DA, BC प्लस AD इंटू हाइट AB। ठीक है, सो 1/2 BC 2 सेंटीमीटर, AD टोटल 8 इंटू हाइट अभी फाइंड किया हमने 8 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखिएगा, इस डायग्राम में कहीं भी सेंटीमीटर नहीं दिया है, हमने लेट किया, या फिर आप यूनिट लिख लीजिए। देखिए सेंटीमीटर आप लिखें, अगर आपको गिवन ना हो तो वहाँ यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, उसे हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं अगर गिवन ना हो। अब हमने हर जगह सेंटीमीटर का यूज़ किया तो थोड़ा सा आप समझ जाइएगा, सेंटीमीटर ही। अब यहाँ देखिए इंटू फॉर्म पे ये है, आप कट कर सकते हैं या तो फिर ऐड करके कट कर सकते हैं। 8 to 10 इंटू 8, 2 4 जा 10 4 जा 40 स्क्वायर। अब सेंटीमीटर अगर आप करना चाहें तो सेंटीमीटर कर सकते हैं, अदरवाइज यूनिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नाउ 33 टू C, द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनल। कैनल मतलब होता है नहर। ठीक है, नहर जहाँ से पानी का मतलब क्या होता है, सप्लाई होता है, जैसे कि नहर ले लीजिए, नाला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इन सो फिगर 3 ये आपका बना हुआ है। इफ़ द कैनल इज़ 8 मीटर वाइड एट द टॉप, मतलब इधर से जब नहर पानी का जो वाटर सप्लाई हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो जब यहाँ से चलते हुए आ रही है तो यहाँ पे टॉप में उसका विड्थ जो है वो 8 मीटर है, समझिएगा। अब बहते बहते हुए ये सक्रिय होती जा रही है, सटते हुए जा रही है। भाई कहीं पे वाटर का फ्लो सटते हुए बहती है, कहीं पे फैला हुआ होता है, उसका स्ट्रेच होता है। ठीक है, जैसे आप बड़ी बड़ी नदियों में देखते हैं ना, ज़्यादा स्पेस होता है और वही बहते बहते कहीं कहीं सक्रिय जगह से भी निकलती है। तो जब डाउन साइड देखते हैं तो 6 मीटर हो जाता है, मतलब थोड़ा सट जाता है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 16.8 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट इट्स डीप, मतलब वो कितना गहरा है। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए इसे नाम शो कर देते हैं ABC एंड D। तो ये ऑलरेडी आपको ट्रेपेजियम फेस पे दिख रहा है। कैसे, ये ट्रेपेजियम हो गया। ये इस तरह भी आप समझ लीजिए, मान लीजिए पानी का बहाव इस साइड से है तो ये टॉप हो गया और ये डाउन हो गया। क्लियर। अब पानी ऐसे बहती हुई जा रही है, ऐसे बहती हुई जा रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये फ्लो हो रही है मान लो।
और इधर आगे की ओर जा रही है, फिर चाहे वो ज़्यादा बड़ी हो रही हो वृत्त या फिर और सटती हुई जा रही है, वो अलग मैटर है। हमें तो वर्क यहीं तक करना है। अब ये समझिए इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो हाइट हम कैसे कैलकुलेट करें? डीप मतलब होता है गहरा, गहरा मतलब होता है भाई गहराई आप कैसे नापेंगे। मान लीजिए आप वेल में चेक करना चाहते हैं, सी में चेक करना चाहते हैं या पॉन्ड में चेक करना चाहते हैं, तो गहराई स्ट्रेट मेज़र करते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि वो पानी में तैरते हुए जाएं और बोल दें सर इतना गहरा है। भाई उसके अंदर तो जाना पड़ेगा, एकदम उसके ज़मीन तक को टच करना पड़ेगा। तो कैसे हम चेक करें? यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी गहराई चेक करेंगे ना, तो वही उसकी हाइट कहलाई। तो हाइट लिख लीजिए चाहे डेप्थ लिख लीजिए, दोनों एक ही बात होगी। हमें यहाँ पे चेक करना है डेप्थ। डेप्थ मीन्स हाइट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हाइट किसको बोलते हैं? तो अभी हमने जनरली बहुत आपको दिखाया भी ट्रेपेजियम में, ये हमने हाइट कर लिया। हाइट को हम क्या कर लें यहाँ पे ABCD और इसे M कर लेते हैं। क्लियर? अब वही तो चाहिए बस सिंपल, और एरिया तो ऑलरेडी गिवन है 6.8। तो आपको अब चाहिए क्या? सभी तो हैं हमारे पास, तो एरिया आप ट्रेपेजियम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में हाइट ही बस तो नहीं है, बाकी एरिया भी है और सभी हमारे पास पैरेलल भी साइड है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल आपका AB है और उधर DC इंटू हाइट भी हमारे पास है, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है AM जितना गहरा है, और एरिया भी हमें गिवन है 16.8। तो आप इधर लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे इसकी इक्वल 16.8। सो 1/2 AB 6 CD 8 इंटू AM फाइंड करना है इक्वल टू 16.8। 8 6 14 AM इक्वल टू 16.8। सो 2 7 जा, सो AM इक्वल टू 16.8/7। सो 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर 7 4 जा 28। तो कितना कह रहा है 2.4 मीटर। सो डेप्थ ऑफ hence depth of canal is 2.4 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। सॉरी कैनल लिख दिए हैं, कैनल एन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। देखिए डिस्टेंस बिटवीन मीन्स हाइट, सिंपल। अगर हम एक ट्रेपेजियम ही लें, यहाँ पे तो डायग्राम नहीं है, नहीं हम दिखा भी देंगे, चलिए वर्क करके दिखा देंगे। ये आपका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। मतलब इसमें आपका मिड पॉइंट है जिसका डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे हिंट भी है, हमें एरिया फाइंड करना है कि ABCD हमको एक ट्रेपेजियम लेना है जिसमें AB और DC पैरेलल होने चाहिए, फ्रंट टू फ्रंट जो पैरेलल होते हैं। लेट E एंड F, देखिए मिड पॉइंट की बात है तो यहाँ पे गिवन भी है कि E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। EF यहाँ पे गिवन है 18 सेंटीमीटर, जो ये बात किया गया था अदर साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी 1/2 AB प्लस DC के प्लेस पे हमें क्या लिखना है EF। क्या राइट करना है EF, याद रखिएगा। चलिए तो फर्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम शो करते हैं अपना। ये हुआ आपका ट्रेपेजियम, ABCD, ABC एंड D। AB पैरेलल टू CD, ये आपका पैरेलल है, चलिए ये भी हो गया। E एंड F मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब होता है किसी भी साइड का, कोई भी साइड हो उसका मिड पॉइंट, मतलब एकदम सेंटर पॉइंट। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर पे ही पॉइंट होना चाहिए, वही मिड पॉइंट कहलाता है। मिड पॉइंट थ्योरम आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़े होंगे। सो E किसका है AC का, AD का, तो AD ये है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी एक मिड कर लीजिए E। सेकंड F मिड किसका है BC का, तो यहाँ पे आप मिड कर लेंगे F। अब इसे ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ये ज्वाइन हो गया। अब मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी क्या है कि AE जो है वो ED के इक्वल होगा और CF होगा FB के। क्लियर? और
यहाँ पे 18 सेंटीमीटर क्वेश्चन पे दिया है, हम यहाँ पे रिपीट भी कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट द अदर साइड, मिड पॉइंट द अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। अदर साइड तो आपका यही है भाई, ट्रेपेजियम के 4 साइड हैं, अदर साइड आपका ये है, तो ये हुआ आपका 18 सेंटीमीटर। क्लियर। और सबसे फर्स्ट लाइन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। भाई एक ट्रेपेजियम है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, अब ये पैरेलल है ये पैरेलल है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच डिस्टेंस आप कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ टेढ़े टेढ़े मेज़र करेंगे या स्ट्रेट करेंगे। भाई डिस्टेंस ऐसे बताएंगे ना, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और ये एक अर्थ का प्लेस है, तो आप अपना डिस्टेंस अर्थ से कैसे बताएंगे, स्ट्रेट बताएंगे या ऐसे बताएंगे। आपको ग्रेविटी कैसे अट्रैक्ट करती है, ऐसे अट्रैक्ट करती है, ऐसे ऐसे करती है ना, तो स्ट्रेट ही आएंगे। तो स्ट्रेट आप इस साइड कर लीजिए चाहे इस साइड कर लीजिए, जहाँ भी आपको करना है वहाँ कर लीजिए। ये हमने किया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना गिवन है 12। क्लियर। इसे हम कर लेते हैं L। अब हमारे पास सभी अवेलेबल हैं, पैरेलल साइड भी है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमारे पास पैरेलल साइड नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कैसे करना है। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, AB प्लस DC इंटू हाइट क्या है CL। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। आ गया। हमने आपको फर्स्ट पे ही बताया था जब क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे कि AB प्लस BC के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, EF। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम राइट क्या करेंगे, 1/2 इंटू EF, क्या राइट कर देंगे, EF इंटू हाइट 12 है। क्लियर। सॉरी माफ़ करिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1/2 AB प्लस DC के प्लेस पे हमें डायरेक्ट EF लिखना है, मतलब 1/2 AB प्लस DC। अब उसकी वजह भी बता रहे हैं क्यों, 1/2 भी नहीं रहेगा, ये पूरे के प्लेस पे हमें EF करना है। ठीक है, क्यों, उसकी वजह भी बता रहे हैं। ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट तो है, किसका मिड पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल साइड का। क्लियर। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, अभी हमने आपसे क्या बताया कि एक लाइन है अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसे आप 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट बनाएंगे ना। भाई 4 में 2 का डिवाइड करके ना मिड पॉइंट बनाएंगे। मान लीजिए एक लाइन आप ड्रा करिए 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का। अब हम बोलें कि इसका मिड पॉइंट बताइए, तो आप 3 में करेंगे ना, इधर भी 3 करेंगे इधर भी 3 करेंगे। तो जब सम ऑफ पैरेलल साइड है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो मिड पॉइंट उसका हाफ होगा नहीं होगा। अगर हम यहाँ लिख दें ABC, तो AB क्या है, AC का हाफ है कि नहीं है, AC का हाफ हुआ ना AB। तो वैसे ही ये सम ऑफ पैरेलल का हाफ हुआ कि नहीं हुआ। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस DC का हाफ है ना EF। तो देखिए हाफ लगा हुआ, इसीलिए आपसे डायरेक्टली ये राइट करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, EF के प्लेस पे हमारे पास 18 है, 18 इंटू 12। तो 18 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 540। यहाँ पे गिवन है एरिया, इफ द रेशियो ऑफ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बता रहे हैं, कभी भी आप कोई भी चैप्टर में पढ़ें, कोई भी किसी भी चैप्टर में पढ़ें, मेंसुरेशन, लॉग, अलजेब्रिक, कोई भी चैप्टर में आप पढ़ें, अगर रेशियो नाम आ जाए, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, रेशियो नाम आ जाए तो तुरंत आप क्या सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द रेशियो, क्या करेंगे, लेट द रेशियो, और जिसका भी रेशियो दिया हुआ उसे तुरंत कन्वर्ट कर दीजिए वेरिएबल्स पे, यानी 7x एंड 5x। ये बात याद रखिएगा आपको, जैसे आपका ये देखिए यहाँ भी रेशियो है, सबसे पहले हमें वही करना है, और अगर कहीं पे भी रेशियो हो तो भी आपको वही करना होगा हर एक क्वेश्चन पे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस मतलब उसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरेलल साइड, अब देखिए पैरेलल साइड का रेशियो है, पैरेलल साइड ही फाइंड करना है, उसका लेंथ। तो हमने यहाँ पे गिवन जो है वो राइट कर लिया है।
हम एक डायग्राम यहाँ पे पहले शो कर लेते हैं ट्रेपेजियम का। ये हो गया, ठीक है। अब पहला साइड का रेशियो है, तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट आपका स्टेटमेंट ही होना चाहिए लेट द रेशियो। अब आप किसके बारे में रेशियो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए आप, पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे 7 है और रेशियो 5, तो आप सब उसे चेंज कर दीजिए किसी वेरिएबल में, 7x एंड 5x, यानी ABCD। ये आपका हाइट हुआ, और हाइट यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 18। क्लियर। अब ये डिस्टेंस कितना है 7x और 5x, मतलब यहाँ का लेंथ। तो हमारे पास तो सभी अवेलेबल हैं, एरिया भी अवेलेबल है, तो क्यों ना हम एरिया ही डायरेक्टली अप्लाई कर दें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस DC इंटू हाइट, यानी आपका इसे E कर लेते हैं तो CE। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑलरेडी गिवन 540, 1/2 AB आपका क्या है यहाँ पे देखिए 7x एंड 5x, किसी को भी आप आगे पीछे करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाइट क्या है आपके 18, 2 9 जा 18, और 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 7 5 12x, और 9 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 9 6 जा 54, तो ये 60 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 60/12, 12 5 जा 60। क्लियर, यानी x की वैल्यू क्या हुई 5। अब ये x की वैल्यू आप रख दीजिए, आपके सभी साइड्स फाइंड हो जाएंगे। हैंस AB हमने यहाँ पे लेट किया था AB को 7x, सो 7 इंटू 5, सो 7 इंटू 5 मीन्स 35 सेंटीमीटर फर्स्ट हुआ। एंड सेकेंड DC का यहाँ पे साइड दिया 5x, सो 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर। ये दोनों आपके लेंथ फाइंड हो गए। कहने का मीन्स हुआ यहाँ से यहाँ तक का 35 और यहाँ से यहाँ तक का 25। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, द पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 2:3। तो पैरेलल साइड की बात है, पैरेलल साइड का रेशियो है ये, और हाइट आपका 4 सेंटीमीटर है, एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर मतलब हमें सभी साइड फाइंड करने हैं इसमें। सो सबसे फर्स्ट टारगेट है कि आइसोसेलेस बनेगा कैसे। तो हम एक ट्रेपेजियम यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका हुआ ट्रेपेजियम ABC एंड D। अब इसकी अगर हम हाइट को यहाँ से ज्वाइन कर दें और यहाँ से भी इसकी मतलब हाइट या डिस्टेंस आप बोल सकते हैं ज्वाइन कर दें, तो श्योर है 90 डिग्री होगा, नो डाउट। तो देखिए ये आपका आइसोसेलस कट गया, मतलब एक आइसोसेलस फॉर्म पे हुआ ना, दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए आइसोसेलस फॉर्म पे। तो इसका मीन्स हुआ कि BC जो है वो AD के इक्वल होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ, क्योंकि हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, तो सभी साइड हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि हमारे पास सभी की प्रॉपर्टी, फर्स्ट तो हम रेशियो में पहले कन्वर्ट करेंगे। रेशियो को हमने आपसे पहले बताया था कि रेशियो हो तो सबसे पहले आप चेंज करेंगे, इसे भी बाद में करेंगे। लेट द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड, इसे नेम दे देते हैं N एंड M। पैरेलल साइड चेंज कर लीजिए 7x एंड सॉरी यहाँ पे 2:3 है, हमने फर्स्ट को 35 क्वेश्चन का रेशियो कर लिया, यहाँ पे है 2:3। तो 2x एंड 3x कितना हो गया 2x एंड 3x, तो ये आपका हो गया। अब हम फाइंड यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी AB प्लस DC इंटू हाइट आप कोई सा भी ले लीजिए, CM लिख लीजिए या DN लिख लीजिए, हाइट सेम ही होगी, नो प्रॉब्लम। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है ऑलरेडी 60 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ, तो यहाँ पे गिवन है 2 एंड 3, सो 2x प्लस 3x। हाइट यहाँ पे गिवन है 4 सेंटीमीटर,
सो 4, 2 2 ज़ा 4, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 60/2 और 3 2 5x, तो 5 को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो x इक्वल टू ये 30 हो जाएगा। सो 30/5, 5 6 जा 30। सो x की वैल्यू 6। अब x के अकॉर्डिंग हम पहला साइड का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। सो ए बी इक्वल टू 3x था। सो 3 × 6 यानी 3 6 जा 18, ये फर्स्ट साइड हुआ। एंड सेकेंड डी सी इक्वल टू 2x। सो 2 × 6 इक्वल टू 12। हमने ऐसा राइट क्यों किया, क्योंकि ए बी थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा है, इसलिए 18 कर दिए। और डी सी ये हो गया आपका, तो इसे हम 12, यानी यहाँ से यहाँ तक का हुआ 12 और 18, और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो पैरेलल है, ये तो पैरेलल है दोनों, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 12। क्लियर। तो दो साइड तो मिल गए। अब हमें ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, तो कोई भी एक साइड मिल जाए उससे हम सॉल्व कर सकते हैं पेरीमीटर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसे फाइंड करने के लिए पाइथागोरस, लेकिन पाइथागोरस के लिए तो हमें बेस चाहिए ना। तो ये 12 है तो श्योर है कि ये भी 12 होगा, नो डाउट। क्लियर। अब बचा आपका ए एन और एम बी, ये आप आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दोनों के बेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। दोनों के बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए 12 है। अब यहाँ पे टोटल लेंथ कितना है, 18। तो बचे कितने, 18 - 6। तो यहाँ पे देखिएगा, राइट करते हैं ए बी इक्वल टू कितना है, 18 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ए बी में से हम एन एम माइनस कर देते हैं, तो ए बी माइनस एन एम इक्वल टू, मतलब एन एम आपका क्या है, 12 है, तो 18 - 12 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ए एन और एम बी का वैल्यू कितना है, 6। ए एन प्लस एम बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों इक्वल हैं तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दें ना, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, यानी ए एन आपका कितना फाइंड हुआ, 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और हमें ये मिल जाएगा साइड, और ये साइड जितना होगा उतना साइड ये होगा, क्योंकि आइसोसेलस है। तो नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल, डी एन ए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में ये 90 फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू डी एन का स्क्वायर। हम पहले राइट कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे शो करा देंगे। डी एन ये है आपका डी एन, और ए एन, ए डी हमें फाइंड करना है, ये 4 है और ये 3 है, ये 4 है और ये 3 है। सो ए डी स्क्वायर, सो ए डी इक्वल टू 4 4 जा 16 और 16 3 3 जा 9, तो 16 9 25। सो रूट कर दें तो रूट ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ए डी इक्वल टू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए ए डी अगर 5 है तो यहाँ से जो डी सी से बी तक भी 5 होगा। अब देखिए हमारे पास सभी साइड मिल गए, अब हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का तो एक ही फार्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी 18 था, देख सकते हैं 18, ये 5 12 5, 18 5 12 5, 18 12 30 हो जाएगा, और 5 5 10 40। सो 40 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।